तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नई स्टोरी जिसका नाम है शैडो फाइट 2। इस गेम के 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पर आपको मूवीज़ के अपडेट्स, गेम के अपडेट्स, मूवी रिव्यू, गेम रिव्यू मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बन जाइए हमारा हिस्सा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक समुराई की है जो एक अच्छे अपोनेंट की तलाश में बहुत जगह घूमता है और बहुत सारे योद्धा को वो हरा चुका रहता है और उसे तलाश रहता है एक ऐसे बेस्ट अपोनेंट की। और उसकी सफ़र में वो निकल जाता है और वो पहुंचता है गेट्स ऑफ शैडो और उस शैडो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जैसे ही वो गेट्स ऑफ शैडो का ओपन करता है। और उसे सारे डीमंस को हराना है और हराने के बाद उसे एंशिएंट शील्ड मिल सकेगा। और उस समय उसकी मुलाकात सेंसी से होती है जो कि शैडो का टीचर होता है। और वो आगे मे से मिलता है जो कि एक ब्लैक स्मिथ होती है और वो शैडो की उसको हेल्प ऑफर करती है। और आगे गेम में उसका सामना होता है पहले बॉस से। और इस गेम में 7 बॉस हैं और इस गेम में आपको आगे पता चलेगा। और उसका फाइट लैनेक्स से होता है जो कि एक छोटे टाउन पर रूल करता है और उसे हरा के वो शील्ड शैडो को मिल जाता है। अब उसकी जर्नी में आगे उसे फाइट होता है हिरमिट से। हिरमिट जो कि सेकंड बॉस होता है और एक मैजिशियन होता है। और वो फाइटिंग स्कूल और अब शैडो हिरमिट को डिफीट करता है और वो जो हिरमिट होता है वो शैडो एक फाइटिंग स्कूल भी चलाता है और अपनी शील्ड को दे देता है। हिरमिट हारने के बाद वह शील्ड को शैडो को दे देता है। और अब आगे थर्ड लीडर से लड़ाई होता है जो कि बच्चर होता है जो कि नाइल गैंग का लीडर होता है। बच्चर को डिफीट करने के बाद वो अपना शील्ड शैडो को दे देता है। और उसके बाद फोर्थ डीमन जिसका नाम वास्प होता है, वास्प को भी वो हराता है जो कि वास्प जो होती है वो पायरेट्स की बेटी होती है। और उसके बाद शैडो उसको हरा देता है। और उसके बाद कहानी में हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ डीमन की तरफ जिसका नाम वीडो होता है। और वीडो उसे काफ़ी अच्छा टक्कर देती है लेकिन शैडो उसे भी हरा देता है और वो पहुंच जाता है फाइनल डीमन में। और फाइनल डीमन का नाम होता है सोगन। सोगन को वो हरा देता है। सोगन डिफीट होने के बाद अपने शील्ड को शैडो को दे देता है और शैडो एक समुराई होता है। अब शैडो और मेस गेट्स ऑफ शैडो तक पहुंचते हैं और इन दोनों को रोकने के लिए सारे डीमंस एक साथ आ जाते हैं। 6 डीमंस हमने जो पहले हराया था, मतलब जो पहले 6 डीमंस को उन्होंने हराया था वो वापस आ जाते हैं। और डीमन वहाँ पर गार्डिंग कर रहे होते हैं और वो सब को रोकते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर गेट्स ऑफ शैडो को शैडो खोलेगा तो टाइटन बाहर आ जाएगा। और इसी डर के कारण शैडो और डीमंस की लड़ाई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर टाइटन आ जाता है और टाइटन मे को लेके चले जाता है और टाइटन जैसे ही डिसअपियर हो जाता है गेम में आगे सारे डीमंस को डिफीट करता है शैडो। और वो देखता है कि कैसे सारे शील्ड को तोड़ा जा सकता है और गेम में आगे अनलॉक करता है। और गेट्स ऑफ शैडो को जो कि उसने ही खुद लॉक किया था। शैडो के वॉरियर तो थे टाइटन का गुलाम और श्राउड जो होता है वो टाइटन का गुलाम होता है। श्राउड को डिफीट करने वाले होते हैं कि श्राउड जैसे ही शैडो को डिफीट करने वाला होता है वहीं पर स्काली आ जाती है और शैडो को बचा लेती है। और वो हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर शैडो सेफ रह सके। वो हमें एक हेड आउट पर ले जाती है जहाँ उसका सफ़र से मिलती है साइफर से मिलती है। साइफर लीडर होता है रिबेलियंस टाइटन्स के अगेंस्ट होता है। रिबेलियंस गैंग टाइटन्स के अगेंस्ट होता है और वे सभी मेंबर्स एलियन होते हैं। अब शैडो रिबेलियंस को डिफीट करता है और साइफर एक फ्रेंडली मैच करता है ताकि वो जान सके कि वो इतना ताकतवर है कि नहीं। और उसका फाइट एंशिएंट से होता है, एंशिएंट बीन। और जब एंशिएंट अपनी पावर टेस्ट कर रहा होता है तो वो अपनी पावर को उसको देना होता है शैडो को।
और वहीं पर श्राउड आ जाता है, लेकिन श्राउड फिर रिबिलियंस होते हैं वो श्राउड को पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। और एंशिएंट फिर से शैडो से फाइट करता है और अपनी जितनी भी ताकत है वो शैडो को दे देता है। और शैडो और श्राउड और मतलब एंशिएंट जो है वो अपनी पावर शैडो को दे देता है और उसका हुलिया बदल देता है। और उसके बाद शैडो टाइटन के टूर्नामेंट में जाते हैं। टाइटन वो टूर्नामेंट इसलिए ऑर्गेनाइज किया होता है ताकि वो जान सके कि कौन मेरे इलाइट सोल्जर बनने के लायक है कि नहीं। और उसके बाद शैडो की फाइट जस्टिस से होती है। जस्टिस में होती है जिसको उसने अपने माइंड से कंट्रोल कर रखा होता है। टाइटन जो रहता है वो उसको अपनी माइंड से कंट्रोल कर लेता है मे को, और उसी का नाम रहता है जस्टिस। और उसके बाद उसकी फाइट जस्टिस से होती है और शैडो जस्टिस को हरा देता है। और उसके बाद सारे बॉडीगार्ड्स किक करके आते हैं और उनका लड़ाई होता है। और उसके बाद टाइटन आता है और उसके बाद शैडो जो होता है उसे हराता है और अपने वापस से रूप में आ जाता है, वो ह्यूमन बीइंग बन जाता है। और उसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक परछाई उन दोनों का पीछा कर रही है। तो भाई लोग, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही गेम के अपडेट्स, मूवी के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। गेम